ठाकुर साहब, इतना अच्छा आपका इंट्रो हो गया और ये इतने बड़े स्टेज के सारे नाम उनके साथ हो गए, तो ये अमेरिका जाके आप वहाँ काम क्यों शुरू कर दिया आपने? बस यही मैं सोच रहा था कि आप सवाल कभी ना कभी तो मुझसे करेंगे। जब ड्रामे के लिए गए थे ना सर, उन दिनों में मैं ना अक्सर इंटरव्यू सुनता था इंटरनेशनल फनकारों के, इंडियन फनकारों के। वो ना कहीं ये ज़रूर कहते थे कि मैं रोशन तेंजा से पढ़ा हुआ हूँ, मैं गौतम से पढ़ा हुआ हूँ। मैंने कहा यार पाकिस्तान में कोई कहता ही नहीं कि मैं फ़लाँ जगह से पढ़ा हुआ हूँ, अकेडमी मैंने इसके शो बिज़नेस में कुछ। मैंने कहा यार वो बंदा मैं ही हूँ, मैं ही करूँगा ये बात कभी किसी इंटरव्यू में। मैं यहीं से प्लान करके गया था, मैं अपने पेपर वगैरह सारे साथ लेकर गया था, क्योंकि मैंने नाइफा के बारे में मैं जानता था। नाइफा? न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी के अच्छा, ओके। मैंने कहा वो मैं करूँगा। वहाँ जाके जब लास्ट शो हुआ, सिएटल के अंदर लास्ट शो हुआ और न्यूयॉर्क से हमें वापस होना था, मैंने सुहेल साहब से कहा, मैं क्या पाएं तुसी तैयारी करो एयरपोर्ट दी, तो मैं ना एक इस्त्री ले आवा। फिर मैं इस्त्री लैन गया, फिर नहीं मैं वापस आया। क्या मतलब, आप वहाँ पे स्लिप हो गए? मैं स्लिप हो गया। अच्छा, अब ये आप अंदाज़ा लगाएं कि $1 मेरी जेब में, वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट और शूज़ पहने हुए हूँ, ना मेरे पास बैग है, ना कपड़े हैं, ना कुछ हैं। फुटपाथ पे मैं मुसलसल चल रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि भाई निकल तो पड़ा हूँ, करूँगा क्या, रहूँगा कहाँ। मेरे दिमाग के किसी खाने में नहीं था ये सारा कुछ। मैं कुछ 3 सिग्नल क्रॉस की तो मेरे पास एक लिमोजीन आकर रुकी। उसमें ना जी गुजरांवाला का एक बंदा था, कहता ठाकुर साहब कितने चले हो? मैं क्या सर चाह पीण। कहते ਤੁਹਾਨੂੰ की पता चाह कितों अच्छी मिलती, बैठो मैं तुम चाह पिया के ले आऊँ। और ये शहर था न्यूयॉर्क जिसमें हो रहा है? यस। थोड़ा सा आगे गए हैं तो उसने ना गाड़ी साइड पे लगाई और मेरी तरफ ऐसे मुंह किया। मैंने कहा ने ठाकुर साहब अल्लाह तुहानू अमरीका लै ही आया है, वापस ना जाना। अच्छा। मैं कहा यार चलो तुहाडी एक गल मन लैने आ, बंदा रवे किथे ते करे की। उसने फिर सीधा हुआ, गाड़ी सीधी की, उन्होंने यू टर्न मारा, उन्होंने कहा आओ मैं तुहानू दसना। वो गल्लां करदे करदे ले गया 702 बेवरली रोड। तो उसने कहा ए घर हैगा सर, इत्थे तुसीं रहना है? तो मैं क्या करना की है? ये कहता मैं तुहानू 2-3 दिन बाद दसा। उसकी ना जी कोई सवारी थी जिसको उसने पिक करना था एयरपोर्ट से। उसने कहा कि यहाँ पर फ्रिज है, ये टीवी है, ये सारा कुछ है, मैं 3 दिन के बाद आऊँगा, आप यहाँ पर रिलैक्स हो जाएं। अब मैं वहाँ 3 दिन के लिए अकेला रह रहा हूँ। वो 3 दिन के बाद आया, वो मुझे ले गया एक पार्किंग लॉट के ऊपर, जहाँ सियालकोट का कोई बंदा सुपरवाइज़र था। उन्होंने कहा जी यह बंदा है यूनिवर्सिटी काम सिखाना। उधर मैंने कोई 1 हफ्ता काम किया, उसके बाद फिर मैं एक लोकेशन पे आ गई। ज़िंदगी शुरू हो गई, कुछ पता नहीं कौन किधर जा रहे हैं। उस दौरान ना जी कोशिश करते करते मैं नाइफा तक पहुँच गया। अब जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने जो पढ़ा था उनको ग्रेजुएशन चाहिए होता है। जब वहाँ पहुँचा उन्होंने पेपर देखे, वो कहता वेयर इज़ योर ग्रेजुएशन? मैं क्या है, वो तो मानते नहीं हमारे ग्रेजुएशन को। मैं क्या मर गए भाई, लेकिन आज़म मेरा पक्का था। मैंने कहा छोड़ूंगा नहीं मैं इनको। सर जी मैंने वहाँ 100 स्ट्रीट से ग्रेजुएशन किया। अच्छा, ग्रेजुएशन ही वहाँ से कर लिया? सर जी उधर मजदूरी करता, पैसे इकट्ठे करता, पढ़ता, ग्रेजुएशन किया। और इस दौरान ना जी मुझे क्या प्रॉब्लम थी, वो ट्रेनें बड़ी चेंज करनी पड़ती। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार लाइसेंस बनवाना। उन्होंने कहा पागल हो गए हैं, अमेरिका से लाइसेंस, ये बड़ा मुश्किल काम है लाइसेंस। उन्हें मैंने इतना डराया जी साहब, सारी रात नींद नहीं आई। सुबह मैं उठा तो सीधा पहले लाइसेंस के दफ्तर में गया। उधर से मैंने बुक ली, बुक लेके नाल मैंने तैयारी शुरू की। पहले वो रिटर्न टेस्ट होता है, रिटर्न टेस्ट फर्स्ट टाइम मैंने पास किया सर। फिर उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट पास किया। उसको नहीं बंदे को पता। मैं लाइसेंस लिया वहाँ से, लिया के तो मैं टीवी के उत्ते नाल स्टैंड के उत्ते ला के सजाता। मैं कहती नज़र पैगी तेन पता लगेगा भी लाइसेंस की होंदा है। सिर्फ यही नहीं, मैं लाइसेंस ले आया, मैं वहाँ से वापसी पे येलो कैब की बुक भी ले आया, वो पढ़ी, उसका मैंने रिटर्न टेस्ट पास किया, ड्राइविंग टेस्ट पास किया, दूसरा लाइसेंस। फिर मैं गया लिमोजीन की बुक लेकर आया, फिर मैंने उसको पढ़ा, टेस्ट पास। फिर मैं बस का लाइसेंस ले आया, फिर मैं ट्राले का लाइसेंस ले आया। जब मैं वो टंगया ना तो उस बंदे ने उठ के मेरे सामने कान फाड़ ले। उन्हें कहा यार सॉरी मैं तेन की कह बैठा सा। मैं क्या पुत्र हले तो मैं हैलीकॉप्टर की भी बुक ले आया। सबसे मुश्किल लाइसेंस था मोटरसाइकिल का। सर 3 दफ़ा मैंने वो रिटर्न टेस्ट फेल किया। अच्छा, क्यों? वो बड़े मुश्किल थे सर, को वो एक जैसे ही लगते थे तीनों, ABC। अच्छा नहीं, मैं कहा शायद आपको हो दो कि चारों तरफ से हवा लग रही है शायद तो इसलिए आपको मुश्किल लगाओ, बाकी तो आपने सारे बनवा लिए। नहीं सर 3 दफ़ा फेल हो गया।
अच्छा। अब मैं जब चौथी दफा गया ना तो वहाँ एक लड़का बैठा हुआ था, मैंने कहा वेयर आर यू फ्रॉम, मैं कहा आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। वो कहता आई बोर्न इन यूनाइटेड स्टेट, आई फेल 12 टाइम। अच्छा। मैं कहा ओके लेट मी ट्राई। अब वो ना जी टेस्ट जो होता है ना वो पेपर ऐसे मशीन में डालना होता है। हाँ। वो गया और उसके बाद आवाज़ आती है, तो आवाज़ आई मिस्टर इफ्तिकार ठकुर। वो उनकी एक्शन में। तो मैं उस मशीन के ऐसे सामने हुआ तो कहती कांग्रेचुलेशन यू पास। तो उधर से एक रसीद निकल आती। अच्छा। वो मैंने निकाली, जाके फीस जमा करा दी, लेकिन गया नहीं मैं उधर ही खड़ा रहा। आया वही आई बॉर्न इन यूनाइटेड स्टेट। उसने पेपर ऐसे करके डाला तो आवाज़ आई जॉन एल्बर्न। वो ऐसे सामने हुआ, वो कहती आई एम सॉरी यू फेल अगेन। मिलाया उन्होंने, फिर हाथों में मिलाया, खाली सादा नहीं हाथ मिलाया, मैं 5-6 बार इंजन भी किया। अच्छा। यस। मैं कह यू बॉर्न इन यूनाइटेड स्टेट, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। इरादा कर लिए तो पीछे नहीं हटते। वेलकम बैक टू गपशप। ठाकुर साहब, आप भी थिएटर एक्टर रहे हैं और हैं, अब तो आप शायद नहीं करते इतना, लेकिन आप उन चंद अदाकारों में से हैं जिनका आगाज थिएटर से हुआ है, और स्पेसिफिकली ये पंजाब का जो थिएटर था, सुहेल साहब हो गए, आप हो गए, कि जिनके बारे में लोगों की परसेप्शन वो नहीं है जो बाकी थिएटर एक्टर्स की होती है। बिकॉज ऑफ सुहेल अहमद। उनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड थी। ट्रेनिंग तो चले उन्होंने कर दी, लेकिन आपने उसको बाद में एक्सिक्यूशन में भी उसी तरह रखा। आपसे कोई ऐसी खास, आप जिसे कहेंगे ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल चीज या कोई जोक या वो सुनने को नहीं मिला लोगों को? सर हो जाता था कभी कभी, लेकिन कोशिश ये करते थे कोई ऐसी बात ना की जाए कि जिससे शर्मिंदगी हो। क्योंकि बॉस मैं ना पिछले 21 साल से थैलीसीमिया के बच्चे के साथ इन्वॉल्व हूँ। बिल्कुल। मुझे सर कैंप लगाने होते हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, जिम खानों में, कमर्शियल प्लाजों में, फैक्ट्रियों के अंदर, जहाँ भी जाते हैं ना वहाँ ज़्यादा बच्चियों की तादाद होती है। अगर मेरी बेटियां जो हैं वो बात सुनेंगी तो वो मेरे करीब नहीं आती। मैं उनको कैसे कन्विंस करूं कि भाई मुझे उस बच्चे के लिए ब्लड चाहिए जो थैलेसीमिया का मरीज़ है, क्योंकि ये बच्चे ब्लड देते हैं तो उनकी ज़िंदगी बचती है। हकीकत में आज आपको बताऊं सर कि जो ब्लड देता है ना जी, उसकी ज़िंदगी बचती है। कुदरत का कानून यह है कि आपकी बॉडी के अंदर जो वाइट सेल, रेड सेल और प्लाज्मा है वो 100 डेज के बाद डेड हो जाएगा। इससे पहले कि वो डेड हो जाए आप वो किसी को डोनेट करके किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। इन बच्चों को, इन बेटियों को कायल करना पड़ता है। 75% बच्चियां ब्लड डोनेट करती हैं और 25% बच्चे डोनेट करते हैं। हमें इन बच्चियों के दरमियान में रहने के लिए इन सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए और रखना पड़ता है। ठाकुर साहब, जल्दी से आज आपके साथ भी हम अंडर द स्पॉटलाइट खेल ही लें। यार मैंने गल्लां कीतियां वैसे ही दे दो। बता दीजिए फिर, इनमें से किसकी कॉल है तो फौरन उठाएंगे, किसकी कॉल है तो मैसेज पे जवाब देंगे, और किसकी कॉल है तो फिलहाल आप अपना फ़ोन रख के कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब सलीम अलबेला, जनाब नसीम विकी और जनाब सखावत नाज। सबसे पहले सलीम अलबेला साहब। ठीक है सर, किसको मैसेज पे जवाब दे रहे हैं? नसीम विकी साहब। और किसका फ़ोन आया तो रख के कमरे से बाहर जा रहे हैं? हो सकता है मैं ऑफ ही कर दूं। बड़ा प्यारा बच्चा है, मजाक से कह रहा हूँ, मेरा वो स्ट्रगल दौर का साथी है सखावत नाज। ठीक है सर, ये बताएं, चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जा सकते हैं? जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शान साहब और हुमायूं सईद। हुमायूं सईद साहब को, शान मेरा दोस्त है, शान को नीचे रखेंगे, हुमायूं सईद को चांद पे छोड़ दिए। साहब मेरे दोस्त है ही नहीं होते, जिथे मिल जाना एडे प्यार नाल मिलते हैं जिवें बड़े मेरे पक्के दोस्त ने, उस बाद भुल जाते। अच्छा सर, ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस हैं हारून रफीक, ताबिश हाशमी और इमरान अशरफ। तो सेल्फी किसके साथ? हारून रफीक साहब के साथ। स्माइल किनको दे रहे हैं? इमरान अशरफ। और फ्लोर किसका आ गया? उसको मैं कह दूंगा भाई कल मिलेंगे, ताबिश हाशमी। ठीक है सर, ये बताइए, जा रहे हैं फिर आप एक लॉन्ग फ्लाइट पे, 7 वाली सीट खाली है, किसको लेके जाना चाहते हो 7 वाली सीट के ऊपर? आप लंबी फ्लाइट है, 12-13 घंटे का सफर है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आफ्ताब इकबाल साहब और कैसर पिया। यानी सीधी लड़ाई आफ्ताब इकबाल साहब, ठीक है।
टाइटैनिक पे जा रहे हैं आज आप भी। बता दें फिर किसको साथ लेके जाना चाहते हैं टाइटैनिक के ऊपर आप। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान, महविश हयात और सोनम बाजवा। महविश हयात। महविश हयात होंगे, ठीक है। किसका टेलीविजन पे काम चल रहा हो तो बार बार देखेंगे, किसका टेलीविजन पे काम चल रहा हो तो एक बार देख लेंगे, और किसका टेलीविजन पे काम चल रहा हो तो फिलहाल आप अपने कमरे से जरा बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नासिर चिन्योटी, अमानत चंद और कैसर पिया साहब। तो किसका काम चल रहा हो तो बार बार देखेंगे, नासिर चिन्योटी साहब। किसका एक बार देख लेंगे, अमानत चंद साहब। और बाहर जा रहे हैं फिलहाल, उसी से मिलने तो जा रहा हूँ। गुड वन। ठाकुर साहब डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है सुहेल अहमद साहब और नुमान इजाज साहब। सुहेल अहमद साहब को। नुमान इजाज साहब वो नहीं डूबते सर। सुहेल साहब डूब जाएंगे? नहीं नहीं, सुहेल साहब वैसे पारे बड़े ने हैं। ठीक है, तो इसलिए नहीं, जैकेट बड़ी है कि छोटी? सर एक ही साइज है हमारे पास। नहीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਲਾਸਟਿਕ नहीं लगा अभी खुल जाए? जैकेट है, शलवार नहीं। नहीं, वो साइड पे लगा होता है ना, थोड़ा सा भी बंदा खिंच के खोल लेता। अगर तो लास्टिक लगा हुआ है तो फिर सुहेल साहब को दे देंगे, उनमें फिट आ जाएंगे। अगर नहीं है तो फिर भी सुहेल साहब। ठीक है। इफ्तिखार ठाकुर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आज पहली बार आपके साथ बात करने का मौका मिला और आपको जानने का मौका मिला लोगों के सामने एक मुख्तलिफ अंदाज में। वैसे हम तो ज़ाती तौर पे आपको 10-12 साल से अब जानते ही हैं, लेकिन इस तरह बात करना एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी। सो थैंक यू फॉर दैट। और ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा आपके लिए, ये जो आपने इतने साल हमें महसूस किया है उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू बहुत शुक्रिया।